बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मलिक इकराम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम इंग्लिश की तीसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। दूसरी क्लास के अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि अल्फाज को किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाई थी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के इंग्लिश के अंदर जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं, तब हम SVO को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमारे पास काम करने वाला होता है, जबकि वर्ब मैंने कहा था जो भी सेंटेंस के अंदर काम होता है या एक्शन होता है वो हमारे पास वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट का मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जिस पर काम किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझाई थी। उसके अलावा फिर मैंने आपको होमवर्क के लिए 5 स्टेटमेंट दी थी। मैंने कहा था कि आपने इनको ट्राई करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। साथ ही इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपने और देखना है कि अगर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके सेंटेंस करेक्ट बनते हैं तो इस मीन के आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसके अलावा ये है कि आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हज़ारों के हिसाब से आप जुमले बना सकते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि आपने भी सेंटेंस बनाने हैं, फिर मैं भी आपको ये सेंटेंस दोबारा से बना के दूंगा। तो देखना है कि आपकी स्टेटमेंट जो है और मेरी स्टेटमेंट में फ़र्क आता है, ये बिल्कुल सेम होती है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जो हमने ये सेंटेंस लिखे थे पिछली क्लास के अंदर, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक और देखते हैं कि ये हमारे पास आपके जो सेंटेंस बनाए गए हैं वो वाले और मेरे वाले सेंटेंस एक जैसे बनते हैं या नहीं बनते। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हम किताबें खरीदते हैं। अब हमने सबसे पहले तो जुमले के अंदर ये चीज़ देखनी है कि जुमले के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखें, काम करने वाला जो है जुमले के अंदर वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। इस तरह से आप देखें यहाँ पर, हम यहाँ पे काम करने वाला है, हम किताबें खरीदते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट होगा, तो हम के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वी। उसके बाद हमने सेकंड चीज देखनी है वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे देखिए हमारे पास जुमले के अंदर आता है खरीदना, तो खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय। उसके अलावा तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब जुमले के अंदर हमने ये चीज देखनी है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आता है। हम क्या चीज खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, तो किताबें हमारे पास यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा वी बाय बुक्स। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब सेकंड सेंटेंस आप यहाँ पर देखें, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमने सबसे पहली चीज देखनी है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला आता है, तो मैं के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं आई। अब सेकंड चीज हमारे पास, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, इसके मुताबिक हमने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखें वर्ब क्या आता है इस जुमले के अंदर, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो खेलना यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई प्ले। अब थर्ड चीज देखें, हमारे पास ऑब्जेक्ट बच जाता है। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर देखें, मैं खेलता क्या हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पे इस जुमले के अंदर फुटबॉल जो है वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस हमारा भी कंप्लीट हो जाता है इस फार्मूले के मुताबिक। अब हमारे पास तीसरा जुमला हम देखें क्या है, वो म्यूजिक सुनते हैं। अब आपने देखना है कि ये जो हमारे पास जुमला लिखा हुआ है, जुमले के अंदर हमारे पास जो काम करने वाला है वो कौन है, वो म्यूजिक सुनते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे वो हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट में आता है। वो को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एक से ज्यादा लोगों के लिए दे लगाएंगे, अगर एक बंदा होता है उसके लिए हम ई लगाते हैं। अब सेकंड चीज यहाँ पर देखें कि म्यूजिक तो हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो जो एक्शन क्या है, काम क्या है, सुनना है, तो दे लिसन। थर्ड चीज हमारे पास यहाँ पे बचती है ऑब्जेक्ट। अब आपने देखना है कि इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, वो है म्यूजिक, दे लिसन म्यूजिक। तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, दे लिसन म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनते हैं। अब आप चलते हैं कि नेक्स्ट जुमला हमारे पास जो है उसके अंदर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखना है। आप उर्दू बोलते हैं, इस जुमले के अंदर देखें, सबसे पहले हमारे पास देखना है कि सब्जेक्ट क्या आता है, फिर देखेंगे वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है।
तो यहाँ पे इस जुमले के अंदर हमारे पास आप जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्शन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन है। तो आपके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं यू। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी है, वर्ब देखना है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, बोलना है। तो बोलने के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या यूज होता है, स्पीक। यू स्पीक। अब बोलते क्या हैं, उर्दू बोलते हैं। उर्दू हमारे पास वर्ड उर्दू ही होता है, यू स्पीक उर्दू, आप उर्दू बोलते हैं। ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट देखें हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, अली और साकब कॉलेज जाते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर दो हैं। एक हमारे पास अली सब्जेक्ट है और दूसरा हमारे पास साकब, यानी दो यहाँ पे हमारे पास जुमले के अंदर सब्जेक्ट हैं, जो कि दो यहाँ पर एक्शन कर रहे हैं। एक्शन का क्या है कि वो जाते हैं, जाते कहाँ हैं, कॉलेज जाते हैं। अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है। पहले हम लिखेंगे अली, उसके बाद क्या आता है दरमियान में और के लिए इंग्लिश होगी एंड, अली एंड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नाम है, साकिब, अली एंड साकिब। अब ये तो हमारे पास सब्जेक्ट जो थे ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कि वर्ब क्या है। वर्ब यहाँ पे हमारे पास आता है जाना, कि अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, अली एंड साकिब गो। अब जाते कहाँ पे हैं, कॉलेज जाते हैं, गो टू कॉलेज। अली एंड साकिब गो टू कॉलेज, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। अच्छा, ये जहाँ पे हमने जो टू लिखा है इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, टू हम जब भी लिखते हैं, जब हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने कहीं जाना, ये मैं कहता हूँ मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं डायरेक्शन जो है, मेरी सिमत जो है वो क्या है, इस्लामाबाद है, तो मैं इसके लिए टू लगाऊंगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं घर जाता हूँ, तो घर मेरी यहाँ पे डायरेक्शन होगी, जिसकी तरह डेस्टिनेशन होगी, जहाँ पे मैंने जाना है, तो उसके लिए मैं टू लगाऊंगा। इस तरह से मैं कॉलेज जाता हूँ, तो वहां पे मैं अपनी एक डायरेक्शन, एक सिमत बता रहा हूँ कि जहां पर मैंने पहुंचना है, उसके लिए मैं टू लगाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको आपने याद रखना है। और इस फार्मूले और स्ट्रक्चर के तहत आप हजारों स्टेटमेंट इस तरह की बना सकते हैं। सिर्फ आपने इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखना है। इस तरह से हमारे पास सिंपल सेंटेंस जो है हजारों के हिसाब से बनेंगे। अच्छा गाइज, अब हमारे पास कुछ न्यू स्टेटमेंट हैं। अब हमने इन उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के मुताबिक। जिस तरह से देखेंगे, हमने पहले जो हमारे पास होमवर्क था पिछली क्लास का, वो हमने जिस तरह से उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसी तरह से हम इन सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस फार्मूले के तहत। सबसे पहली चीज देखें कि जो हमारे पास सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, उसके अंदर सबसे पहली चीज हमने उर्दू जुमले के अंदर पहचान कैसे करनी होती है, हमने देखना होता है जुमला पढ़ने के बाद कि इसमें एक्शन कौन कर रहा है, यानी काम करने वाला कौन है। जो हमारे पास काम करने वाला होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। अब देखिए हमारे पास ये जिस तरह से है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो इस जुमले के अंदर हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो आप देखें कंप्यूटर इस्तेमाल कौन कर रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ट्रांसलेट करते हैं हम इसको इंग्लिश में। आपके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं यू। सेकंड चीज हमने देखनी है कि वर्ब क्या है, इस्तेमाल करना यहाँ पे होगा, वर्ब होगा यू यूज। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आता है, कंप्यूटर, यू यूज द कंप्यूटर। अब सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, आप फिल्में देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास आप जो है ये काम करने वाला है, एक्शन करने वाला है, इसलिए हम आपको एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आएगा यू। अब देखें कि इस जुमले के अंदर वर्ब क्या है, देखना है। देखने के लिए इंग्लिश के वर्ड होता है इंग्लिश में वॉच, यू वॉच। अब देखते क्या है, फिल्में देखते हैं, यू वॉच मूवीज। सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मैं बर्गर पसंद करता हूं। अब यहाँ पे इस जुमले के अंदर देखें कि बर्गर पसंद कौन कर रहा है, मैं बर्गर पसंद कर रहा हूं, मींस कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखें मैं के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है आई। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज आती है वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, पसंद करना। पसंद करने के लिए इंग्लिश में वर्ड होगा लाइक, आई लाइक
अब पसंद क्या करता हूं मैं, बर्गर पसंद करता हूं। बर्गर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, आई लाइक बर्गर। आई लाइक बर्गर, मैं बर्गर पसंद करता हूँ। ये जुमला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम चाय पीते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास सेंटेंस बनता है हम चाय पीते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो आता है हम, यानी कि हम मैं एक नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उसके लिए हम लगाते हैं वी का वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं कि हम, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए हम कहेंगे हम या वी। तो हमारे पास आएगा सब्जेक्ट वी। अब करते क्या है, पीना, पीते क्या है, चाय पीते हैं, वी ड्रिंक। ड्रिंक हमारे पास यहाँ पे आ गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे चाय, वी ड्रिंक टी। वी ड्रिंक टी, हम चाय पीते हैं। अब लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, हम जूस पीते हैं। तो जूस के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें जूस पी कौन रहा है, हम। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, वी। अब एक्शन क्या है, पीना है, वी ड्रिंक। अब देखें कि नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या बचती है, ऑब्जेक्ट बचता है। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे, जूस, वी ड्रिंक जूस। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। जिस तरह से मैंने ये न्यू स्टेटमेंट बना के इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इस फार्मूले के तहत आप भी हजारों सेंटेंस, सिंपल जो सेंटेंस हैं इस स्ट्रक्चर के तहत आप बना सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है, देखें बोलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि कम टाइम होता है जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं या फिर कोई इंग्लिश में हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं उसको जवाब देते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमारे पास ये सोचने के लिए वक्त होता है। तो इसलिए आप बैठकर सोचकर उर्दू में पहले जुमले लिखें, फिर उन जुमलों की आप पहचान करें, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी काम करने वाला कौन है, इस जुमले के अंदर काम क्या है। फिर उसके अलावा आपने देखना है कि किस चीज पे काम किया जा रहा है। अब इस चीज के मद्देनजर रखते हुए आपने ये करना है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, SVO, आपने फार्मूले के तहत उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस तरह से आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट भी होगी और आप एक सेंटेंस जो है बनाना भी सीख जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है सिंपल सेंटेंस को बनाने की। अब मैं आपको कुछ होम टास्क देता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास एक डेली रूटीन के बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि डेली रूटीन जो है हमारी, उर्दू में मैं उससे कुछ सेंटेंस लिख के बताऊंगा। मैं अपनी जिस तरह से डेली रूटीन यहाँ पे लिखूंगा कि मैं सुबह से लेकर सोने तक क्या कुछ करता हूँ। आपने अपनी डेली रूटीन लिखनी है, ये जो मैं लिखूंगा उसी को आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आप अपनी डेली रूटीन के मुताबिक और चीजें भी उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपकी डेली रूटीन है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अपनी डेली रूटीन के कुछ उर्दू में जुमले लिखे हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उसी के मुताबिक। अब आप देखें, साथ ही आप ये करें कि पेंसिल और कॉपी साथ रखें और इन सेंटेंसेस को नोट कर लें, फिर आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। इसमें आप अपनी जो डेली रूटीन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चलें देखते हैं ये क्या लिखे हुए हैं। फिर हमारे पास जुमला आता है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं वजू करता हूँ, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं गुस्ल करता हूँ, मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, मैं रात का खाना खाता हूँ, मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। अच्छा गाइज, ये थी जो मैंने अपनी डेली रूटीन में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अब इसके अंदर जो हमारे पास वोकेबलरी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मैं आपको वो भी आसानी के लिए लिखवा देता हूँ। जो जो यहाँ पे वर्ड्स जो हैं यूज होंगे, लाइक इस तरह से उठने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, वजू करने के लिए, मस्जिद के लिए जाने के लिए, ये वोकेबलरी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। फिर आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है और उन वर्ड्स को आपने सेंटेंस के अंदर यूज करना है। सो गाइज, हमारे पास यहाँ पे वोकेबलरी वर्ड जो कि डेली रूटीन में मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाए हैं उनमें इस्तेमाल होंगे, वो हमारे पास कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं, आप देख लें। इसके अलावा अगर आपको कोई और वोकेबलरी वर्ड यहाँ पर मुश्किल लगता है तो आप वहाँ पे गूगल से जो है सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हर सेंटेंस का मीनिंग जो है मिल जाएगा। तो देखेंगे वोकेबलरी वर्ड यहाँ पे क्या आते हैं हमारे पास। उठने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं गेट अप। सुबह के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं मॉर्निंग। वजू करने के लिए मेक एब्लूशन। और मस्जिद के लिए यूज करते हैं मॉस्क।
नमाज के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेयर। इस तरह से हमारे पास अल्फाज आता है अदा करना, अदा करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं ऑफर। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है तिलावत करना, तिलावत करने के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे रिसाइट। कुरान पाक के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं होली कुरान, होली कुरान। कमरा के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे रूम। इस तरह से हमारे पास आता है सुबह की सैर, सुबह की सैर के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ड आता है नाश्ता करना, नाश्ता करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में वर्ड टेक ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट हमारे पास अल्फाज है गुस्ल करना, गुस्ल करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं टेक बाथ। इस तरह से हमारे पास वर्ड आता है बैठना, बैठने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे सिट। सोना के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे स्लीप। तब्दील करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं चेंज। दोस्त के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे फ्रेंड। दोपहर के खाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे लंच। आराम करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे टेक रेस्ट। काम करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वर्क, काम करना। अच्छा, ये हमारे पास हैं वो वोकेबलरी वर्ड जो कि मैंने आपको सेंटेंस लिखवाए हैं, उनमें इस्तेमाल होंगे। आपने इन तमाम सेंटेंसेस जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनके अंदर अल्फाज को इस्तेमाल करके जुमले को कंप्लीट करना है एक तरतीब के साथ। जिस तरह से मैंने आपको SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आपको मैंने तरतीब बताई है, उसके मुताबिक आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आज का जो हमारा लेसन था यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने कुछ सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। उसके अलावा मैंने आपको जो होम टास्क दिया है डेली रूटीन का, उसको आपने इंग्लिश में ज़रूर ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा ये है कि जो लोग न्यू हैं इस क्लास के अंदर, वो मेरी पिछली 2 जो क्लासेस हैं उनको देख लें ताकि आप एक तरतीब के मुताबिक चलें। और जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसको मैं ज़रूर जो है इंशाल्लाह आंसर करूँगा। उसके अलावा आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई है तो लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। तो अगर आपको हमारी जो वीडियो की समझ आ रही है, आप इससे कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।